मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, नमस्ते। मैं धर्मेंद्र कुमार टीम क्लास की ओर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। और मैं काफ़ी लेट हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं तत्कालीन स्थिति, जो आज डेट है 2 मार्च 2022। आप देख रहे होंगे कि विश्व के यूरोप में जो देश है जिसे मान के चलिए अभी विवाद चल रहा है। विवाद किस कारण का विवाद है आप तो न्यूज़ पर देख ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ऐतिहासिक जान सके ताकि यह मुझे पता चले या फिर आप लोगों को पता चले कि आखिर इसका विवाद का कारण क्या है, रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है। तो आज उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और जब थोड़ा देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए एक यूरोप में यह देश है यूएसए अमेरिका, इधर रूस है, और इससे जस्ट सटा यूक्रेन है। यहाँ पे आपका चीन हो गया और यहाँ अपना भारत। ये आपका रूस है, ये आपका चीन है और ये भारत। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो भली भांति जान रहे हैं, यह यूक्रेन है। मेन जो रीज़न है यूक्रेन और इस रूस के बीच का, इन दोनों का विवाद है। विवाद यह है कि रूस चाह रहा है, पहले हम ऐसे ना टेक्निकल ना सोच करके एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो हम लोग गांव वगैरह में या फिर आमतौर पर बात करते हैं, जैसे इंडियन कल्चर में जो भारतीय संस्कृति है उसके आधार पर हम बात करते हैं। जैसे मान के चलिए कि यह एक कोई फील्ड है, मैदान है, ठीक है। इस मैदान में कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान के चलिए यह एक यूएसए कोई एक गाँव है, ठीक है, या इसका एक अपना गांव है, रूस का एक अपना गांव है, इसी तरह से चीन का और एक भारत का। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो रूस है, इस रूस के चारों तरफ छोटे छोटे देश हैं। यानी यह कह सकते हैं कि गांव के अगल बगल छोटा छोटा और एक गांव है या फिर खेत खलिहान है, यह कह सकते हैं। कुछ इसी तरह से यूएसए के आसपास में भी है, ठीक है। और उसके बाद हम कहना ही चाह रहे हैं कि जैसे अगर मान के चलिए कि यह जो यूएसए है, यूएसए के आजू बाजू में जो छोटे छोटे और देश हैं, ये जो छोटे छोटे देश बने हुए हैं, जो हम इस फिगर या इस डायग्राम से समझाना यह चाह रहे हैं कि जो मेन विवाद है वो विवाद क्या है कि कभी कभी पता चल रहा है कि रूस है जो कि अमेरिका पर हमला कर रहा है, रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन जो है आकर्षित हो रहा है कभी यूएसए पर। तो कहने का मतलब यह है कि इसके मेन रीज़न क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर यह जो रूस है, रूस के अगल बगल, रूस एक काफ़ी अपने आप में एक बड़ा देश है, आप जान रहे हैं। उसी तरह से जो अमेरिका है, अमेरिका यूरोप का भी बड़ा देश है। अमेरिका के आजू बाजू में जैसे जापान, फ्रांस हो गया, फिर जर्मनी हो गया, ये सारी इसके आजू बाजू में। इसी तरह से ये सारे जो छोटे छोटे देश हैं, इस देश को मिल करके एक गठन बना दिया गया है। क्या बना दिया है? गठन। और इस गठन को बोलते हैं नेटो गठन। नेटो गठन मतलब अभी माना ऐसे जा रहा है कि इस गठन में लगभग में 30 देश मिले हुए हैं। और यही कारण है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी चाह रहा है कि हम भी इसी गठन में शामिल हो जाए। इस गठन का उद्देश्य यह होता है कि अगर कोई भी इस देश पर अगर हमला कर रहा हो, यानी कि बाहरी हमला कर रहा हो, जैसे अगर मान के चलिए रूस है, इस पर हमला कर दिया, मान के चलिए चीन है, इस पर हमला कर दिया, नेटो का जो गठन बना हुआ है, तो यह 300 देश जो है यह समझेगा अगर किसी एक पर अगर हमला करना, मान के चलिए आप कि इसी के बाजू में कोई छोटा देश पर आप हमला कर दिए,
छोटा कंट्री पर हमला कर दिए। तो होगा यह कि यह जो है इन लोगों का जो गुट है यानी कि गठन बनाया हुआ है, इस गठन में जो नेटो है वह यह सोचेगा कि नहीं, यह पूरे सभी पर हमला कर दिया है और सब एक जगह मिल करके, एक जैसे सब देश का अपना अपना राष्ट्रपति होते हैं या फिर उनका कोई संचालक होते हैं, उन लोग करेंगे क्या कि सब एकजुट होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी तरह से रूस के भी जो छोटा छोटा इस तरह से देश है, इसका भी एक गठन किया गया था और इस गठन को यह जो गठन किया गया था, यह गठन लगभग में, इस गठन को नाम SSR कहते हैं, USR। अब यह जो गठन था, यह गठन बनी हुई थी 1922 ईस्वी में। यह गठन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में ये भी इसी प्रकार का गठन होता था। लेकिन यहाँ तक मैंने आप यह कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के बाद की, हम लगभग में 1945 से लेकर के 1980 के बीच तक की बात करें तो ये रूस का जो गठन बना हुआ था और यह USA का जो गठन बना हुआ था, ये इन दोनों आपस में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक जो प्राणी है, एक गठन जो है वह दूसरे गठन पर भारी रहता था। किस कंडीशन से भैया? तो यह भी चाहता था कि मेरा अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत का सैन्य बल मजबूत हो। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, ये जो कंट्री है, इस कंट्री का सारा चीज देखना होता है। जैसे अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, ये भी अपना बढ़ाने के, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं, ये भी अपने बढ़ाने में इंक्रीज कर दिया, ये भी कर दिया। तो इसी तरह से करते करते इसने क्या किया कि ये भी तो बढ़ा ही रहा था अपना इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी अपना इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ा रहा था, इधर ये भी बढ़ा रहा था। तो हुआ यह विवाद कि यह जो नेटो है, यह नेटो में इसका जो आर्थिक कंडीशन बनते बनते मैंने बढ़ भी रहा है, साम्राज्य भी खड़ा हो रहा है और उसके साथ साथ छोटे छोटे देशों को भी अपने हाथ में शामिल कर ले रहा है। कौन? अमेरिका। अगर यही हम बात करें इसी और रूस के बारे में, तो जो रूस है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यहाँ 1945 से लेकर के 1980 तक ठीक ठाक चला। ये भी अपना जो है नेटवर्किंग इकोनॉमिक कंडीशन में बढ़ाते गया। जैसे अगर आपको ये बात, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि यह जो रूस है, यह नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जैसे ये सब सारे प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूसर कह सकते हैं आप इसको। यह जो है प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर का कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, यह अनगिनत है, अनगिनत प्रोड्यूसर है। कहने का मतलब यह है कि यह जो रूस है अनगिनत प्रोड्यूस करता है का नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि और भी चीज प्रोड्यूस कर सकता है। अगर अमेरिका ने या नेटो के कोई देश अगर इस पर आक्रमण कर दिया तो ये जो जितने भी बने हुए हैं यूरोपियन को, ये तो कहेगा कि भैया हम तो नहीं देंगे तुमको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कुछ जगह पाइपलाइन के माध्यम से ये पहुंचाया जा रहा है यूरोप में। तो कहने का मतलब यह है कि यह इस पर डायरेक्ट तो हमला कर नहीं सकता। और दूसरी बात, हम आते हैं यूक्रेन के पास। यूक्रेन जो है यह जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मान के चलिए यह जो यूक्रेन है, यह यूक्रेन, इस वाले क्षेत्र को बोल रहे हैं पूर्वी यूक्रेन और इस वाले क्षेत्र को बोल रहे हैं पश्चिमी यूक्रेन। कहने का तात्पर्य है कि यह जो पूर्वी यूक्रेन है, यह दोनों इस दो गुट में इसलिए बट गया, यह देश यह दो गुट में इसलिए बट गया क्योंकि अगर हम आज की, जैसे अगर हम बात करते हैं आज से लगभग 1000 साल पहले की बात, 1000 साल नहीं 200-300 साल, आप एक एग्जांपल छोटा सा ले लीजिए। जैसे भारत अपना है, यह जो भारत है, इस भारत के अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इधर आपका हो गया अफगानिस्तान, यहाँ हो गया पाकिस्तान, इधर श्रीलंका का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेपाल, अफगानिस्तान और यह जो पाकिस्तान है, यह भी कभी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था।
आज से लगभग 100 साल पहले, 100 साल पहले की अगर बात की जाए तो ये भी एक भारत का हिस्सा हुआ करता था। जैसे जैसे अगर हम बांग्लादेश एक और है, या जो बांग्लादेश का जो एक अलग देश बना था 1971 ईस्वी में, आपका ये जो है पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान 1947 ईस्वी में इसको स्वतंत्र घोषित कर करके एक अपना ही देश बना लिया। उसी तरह से यूक्रेन भी जो था वह रूस का एक अपना भाग था, यानी कि पार्ट था। तो कहने का मतलब यह है कि आज से 1000 साल पहले की अगर बात की जाए, 12वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के आसपास की बात है, कि ये भी जो था यूक्रेन भी एक रूस का पार्ट हुआ करता था। और उसके वजह से ये जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का, यह जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का, यहाँ का जो रूस का जो संस्कृति है, कल्चर, रूस का जो कल्चर है वही इससे काफी मिलता जुलता है। कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ के लोग जो भी हैं, इधर इस एरिया का जो लोग भी हैं, जो भाषा बोली जाती होगी रूस में, वही भाषा इन लोग भी उससे परिचित है। अब रही बात इसकी पश्चिमी इलाके की, यूक्रेन के पश्चिमी इलाके, यूक्रेन की जो पश्चिमी इलाका है, इस इलाका में इसमें डिफरेंट है, यानी पूर्वी इलाका से पश्चिमी इलाका डिफरेंट है। किसका? यूक्रेन का। और यह जो है ये भी चाहता है, अगर यूक्रेन की अगर बात की जाए, रूस से अलग हुआ था 1990 ईस्वी में, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब इसको अलग होने का कारण क्या है भी? तो अलग होने का कारण हम कुछ देर पहले बताए थे कि जो 1945 से लेकर के 1980 के बीच में जो अर्थव्यवस्था था, ठीक ठाक चल रहा था। उसके अगला दशक से यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वह भ्रष्टाचार कर दिए। भ्रष्टाचार करने का मतलब यह लूट खसोट की नीति अपना दिए। लूट खसोट नीति अपनाने का मतलब, अगर मान के चलिए अगर यहाँ के कोई मुखिया है और मुखिया सोच रहा है कि सारा धन इकट्ठा करके हम रख ले, और जब रख लेंगे तो इसको ये जो है ये सोचेगा कि नहीं, हम एक अलग अपना देश बनाएंगे, एक अपना राज्य बनाएंगे, एक अपना अर्थव्यवस्था को इंक्रीज करके एक अपना देश बनाएंगे। तो वही कारण था कि 1990 में यह अलग हो चुका था। किससे? रूस से। यूक्रेन अलग हो गया। अब रही बात, यह जो है जब यह अलग हुआ 1990 ईस्वी में, यूक्रेन जब अलग हुआ 1990 ईस्वी में, तो यह अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह ज्यादातर कॉन्टेक्ट रखा अमेरिका की तरफ रुख बदल दिया। रुख किसकी तरफ बदल दिया? अमेरिका की तरफ। और वहां से लेकर के अभी तक, जैसे अगर हम बात करते हैं, यह जो यूएसए के जो नाटो ये वाला एरिया है, नेटो वाला, ये जो नेटो वाला एरिया है, ये भी चाह रहा है, यूक्रेन भी चाह रहा है कि हम भी नेटो में शामिल हो जाए, इसका एक गठन बन जाए। अगर जब गठन बन जाएगा तो यह इसके साथ, यूक्रेन के साथ ही साथ अमेरिका समेत पूरा देश अगर इस पर कोई अगर आक्रमण भी करेगा तो यह जाकर के यह माना जाएगा कि अमेरिका पर आक्रमण किया गया है। तो कहने का मतलब यह, यहाँ तक कहानी जो है यही कहानी है। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि क्यों आगे नहीं आ रहे हैं और कुछ देश, जैसे में आपका भारत, अमेरिका, रूस, भारत का क्या संबंध है, अमेरिका, रूस, चीन के क्या संबंध है, वो तो जैसे अगर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अमेरिका, रूस और ये भारत, बीच में यूक्रेन है छोटा सा, इन दोनों के कंपैरिजन में या इसके कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भारत की हम बात करते हैं, अगर भारत को व्यापार चलाना है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, हालांकि सारा देश अपना देश चाहता है कि मेरा इकोनॉमिक ठीक रहे, किससे? और देश से। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सही रहे। तो आर्थिक मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? व्यापारिक। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ के जो इस भारत का कोई भी एक बंदरगाह उठा लीजिए, या जो इधर से, और मैंने ये पूरा एरिया आपका यूरोप का आ जाता है। ये जो एरिया है इधर से इसे, ये एशिया का जाता है, जिसमें चीन भी शामिल है। तो अगर मान के चलिए एशिया से यूरोप में अगर कुछ भी चीज अगर भेजना हो, कोई भी अगर चीज भेजना हो, यानी कि सामान भेजना हो या फिर बेचना हो भारत को, तो यह यूक्रेन से होते हुए यूरोप में घुसता है, यानी कि अमेरिका को बेचना होता है। ठीक है, अच्छा, ये रिलेशन तो समझ में आ गया कि अगर भारत अमेरिका को साथ देगा तो इसका
अर्थव्यवस्था पर क्या हो सकता है, गलत प्रभाव पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा अर्थव्यवस्था किसका, भारत का। अगर यही दूसरी ओर अगर भारत रूस की तरफ रुख बदल ले, यानी कि ये चाहे कि हम भारत अगर हम इसके तरफ हम ये जो रूस है इस रूस के मदद करें, तो यह होगा कि कुछ देर पहले ही बताए थे कि रूस जो है, पहला बात इकोनॉमिक कंडीशन से यह इसको प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कहने का मतलब क्या कि जो ये रूस है, रूस तो पहले यूरोप में देवे करता है पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, कोयला वगैरह का, बाकी वो जबरदस्त सोर्स है इसका, यानी कहने का मतलब ये अनगिनित है। तो अगर मान के चलिए अगर यह भारत अमेरिका को अगर साथ दे तो रूस कहीं पेट्रोलियम बंद न कर दे, या फिर आप कह सकते हैं कि यह जो रूस है, रूस और भारत के बीच में 1971 का जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो रूस ने भारत को काफी हद तक मदद किया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह पुराना मित्रता है किसके, भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच में पुरानी मित्रता है। इसके वजह से न भारत इसकी ओर साथ देगा न फिर इसकी ओर साथ देगा। क्यों, आप तो कारण समझ चुके हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जो है एक ऐसा राष्ट्र है कि आप इसको यह कह सकते हैं कि न आगे कुआं न पीछे खाई, मतलब यह जो है चुपचाप, आप यह कह सकते हैं कि यह देख सकता है अगर भारत यही चाहेगा कि किसी तरह युद्ध जो है वह टल जाए, युद्ध जो है वह क्या कर जाए, टल जाए। और टलने का तात्पर्य यह है कि अगर युद्ध कंट्रोल में आ जाएगा, इसमें अगर यह जो भारत जो है, भारत की अगर बात की जाए 55 से लेकर के 60% काफी हकदार होता है इन दोनों का ट्रांसपोर्टिंग में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो रूस है, न रूस को भारत साथ दे सकता है, न भारत अमेरिका को साथ दे सकता है। अगर हम यही बात करें रूस के और कई सारे, अगर यह युद्ध टल जाए तो सही है, अगर नहीं टले तो आने वाले जो सिचुएशन यानी युद्ध के बाद कुछ हो चाहे ना, लेकिन एक बात जरूर होगा, वह यह होगा कि रूस का और अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था का, अमेरिका के साथ इसका युद्ध हो जाए, अगर अमेरिका के साथ रूस का युद्ध हो जाए तो अर्थव्यवस्था दोनों का डाउन हो जाएगा, दोनों का डाउन हो जाएगा। यानी कि जो रूस का तो इसका होगा या ना पता नहीं, लेकिन इसका तो जबरदस्त होगा रूस का। इसलिए होगा क्योंकि यह जो रूस है, रूस का काफी इंटरनेशनल जो व्यापारिक होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बैंकों से ट्रांजिक्शन होता है, तो वो काफी हद तक नुकसान होगा इकोनॉमिकल कंडीशन से, युद्ध में कुछ हो चाहे ना। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, रूस और भारत के बीच का जो ट्रांजिक्शन स्तर है, इस ट्रांजिक्शन स्तर में लगभग में 11,000 बैंक जुड़ा हुआ है, 11,000 बैंक जुड़ा हुआ है, काफी हद तक नुकसान हो सकता है। अगर हम यही बात करें तो यानी कि ये रूस चाह रहा है कि हम अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, ये अमेरिका चाह रहा है कि हम अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अमेरिका इसलिए इस यूक्रेन के चक्कर में उलझा हुआ है कि अगर हम धीरे धीरे सट करके अगर यूक्रेन को नेटो में अगर हम शामिल कर लेते हैं, तो अगर यूक्रेन पर रूस अगर अगला बार फिर अगर हमला करे तो हम पूरे यूरोप मिलकर के रूस पर हमला कर देंगे। यह सब चांस बन रहा है, लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार का। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसलिए अमेरिका जो चाह रहा है यूक्रेन को अपने नेटो में शामिल करने के लिए, और ये जो रूस है, रूस कह रहा है कि यह जो एरिया, पूर्वी एरिया है यूक्रेन का, इस यूक्रेन का जो सांस्कृतिक है जो पहले से चला आ रहा है लगभग 1000 साल पहले से, वह हम में ही शामिल रहे। कहने का मतलब यह है कि यानी कि घर का वेदी लंकड़ है, वही कहानी यहाँ पर भी है। यह जो है कभी एक ऐसा समय हुआ करता था कि यूक्रेन जो था वह रूस का एक अपना कॉन्टेक्ट या फिर घरेलू कह सकते हैं आप कि मतलब घर का एक परिवार सदस्य था। ये ऐतिहासिक ऐसा माना जाता है। इसीलिए रूस जो है बार बार कह रहा है कि ये वाला एरिया हमको चाहिए, हमको चाहिए। इसलिए मांग रहा है क्योंकि रूस जो अमेरिका जो है वह नेटो में पूरे यूक्रेन को समेटना चाहता है। यही विवाद है। अगर आने वाला समय में ऐसा ना हो, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं अपने ही राष्ट्र के बारे में, जो मेरा राष्ट्र है भारत, अगर मैं भारत की बात करूं, ये जो भारत है, इस भारत का ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कह सकते हैं आपकी चीन का है, और बीच में
कहीं ना कहीं नेपाल है, नेपाल। तो आने वाले समय एक ऐसा होगा जो कहानी अभी रूस, यूक्रेन और अमेरिका का है, वही कहानी भारत, नेपाल और चीन के साथ भी होने वाला है। ऐसा हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि हो गया, लेकिन हो सकता है। कहे क्यों हो सकता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं जो भारत है, अगर हम मैं बात करूं भारत है, भारत का जो ये जो नेपाल वाला एरिया है, नेपाल वाला, आप कह सकते हैं कि ये जो नेपाल वाला एरिया है, यहाँ से कभी एक ऐसा समय हुआ, मैंने आज से लगभग आप ये कह सकते हैं 100-200 साल पहले नेपाल भी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। नेपाल भी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वह रुख बदल रहे हैं किसकी ओर, चीन की ओर। किसकी ओर, चीन की ओर। यहाँ का सांस्कृतिक यहाँ पे भारत का है, लेकिन भारत इस बार सब बातों में उलझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ बात विचार पर विश्वास रखता है। क्यों? मतलब यह बातचीत करना अच्छा होगा, यानी जो वो कारण है दिन प्रतिदिन। आज युद्ध का 7वां दिन है, आप जान ही रहे हैं। बाकी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको अपडेट होते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।